हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों आज रहेगी 17 जुलाई। तो 17 जुलाई को जो आपकी तीनों शिफ्ट होने वाली हैं उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जो आपका पिछली शिफ्ट हुई थी, जो आपकी 14 की शिफ्ट हुई थी, उसके बेस्ड पे जो क्वेश्चंस आपके SSC CGL के एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन 3 पार्ट 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन आपसे जो आपका पिछला अभी शिफ्ट हुई थी 14 की, उसमें सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यहाँ पे थोड़े से पार्ट्स को कवर करेंगे, स्टार्टिंग के पार्ट्स को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। बाकी अगर आपको पूरा टॉपिक कवर करना हो तो हमारी आर्टिकल्स की एक सेपरेट वीडियो रहेगी, उसमें सारे आर्टिकल्स के साथ साथ सारे पार्ट्स को हमने कवर किया है। तो अगर पार्ट्स की बात करी जाए, प्रेजेंट टाइम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 25 पार्ट्स रहेंगे। अगर स्टार्टिंग के टाइम की बात करें तो स्टार्टिंग में टोटल 22 पार्ट्स थे। पार्ट 1 में क्या आता है? पार्ट 1 में आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक। पार्ट 2 में आता है सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स रहेंगे आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। पार्ट 4 में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। पार्ट 5 में यूनियन आता है आर्टिकल 52 से 151 तक। पार्ट 6 में रहेगा स्टेट्स आर्टिकल 152 से 237 तक। पार्ट 7 को रिपील कर दिया गया था, हटा दिया गया था। पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज आती हैं आर्टिकल 239 से 242 तक। पार्ट 9 में पंचायत आती हैं 243 से 243O तक। पार्ट 10 में रहेगा शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज आर्टिकल 244 से 244A तक। तो ये स्टार्टिंग हमारे 10 पार्ट्स रहेंगे। यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, लेकिन बाकी के पार्ट्स को भी आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि वो भी आपसे एग्जाम में कभी कभार पूछे जाते हैं। तो इसलिए आर्टिकल की जो सेपरेट वीडियो है आप उसको ज़रूर देख लें। जो सेपरेट टॉपिक की वीडियोस रहेंगी उनके लिए हमारी एक प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक की सेपरेट वीडियो एक ही जगह प्रोवाइडेड है, तो आप उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फेस्टिवल से रहेगा। फेस्टिवल्स भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं आपसे। तो मकरविलाकू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। मकरविलाकू महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसमें आपकी केरला स्टेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरला स्टेट का ये एक आपका फेस्टिवल हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स की बात करें तो ये सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चंस की एक सेपरेट फेस्टिवल्स की वीडियो चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। आंध्र प्रदेश का रहेगा युगाडी फेस्टिवल, जिसको तेलुगु न्यू ईयर भी बोला जाता है। फिर आता है आपका डेक्कन फेस्टिवल और एक रहेगा ब्रह्मोत्सवम। अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल्स रहेंगे रेह, बुरीब्यूट, मोको, द्री, पोंगटू, लोसर, मुरुंग, सोलंग, मोपिन और मोम्पा फेस्टिवल। आसाम के आपके फेमस फेस्टिवल हैं अम्बुबची, जो कि आपसे पिछली शिफ्ट में पूछा भी गया था, बोगाली, बिहू, बैसागु और देहिंग पटकई। हिमाचल प्रदेश से रहेंगे रक्षधूमनी और गोची फेस्टिवल। मेघालय से रहेगा नोंगक्रिम, खसिस, वंगला और शाद शुक्र। तेलंगाना से रहेगा बोनालू, भतुकुंबा, युगाडी, कोथाकोंडा, जतारा। तमिलनाडु से है पोंगल, थाईपोसम, नत्यांजलि और जलीकट्टू। राजस्थान से रहेगा गंगौर, बूंदी, डेजर्ट, मत्स्या और शेखावती। गोवा के फेस्टिवल्स हैं लधेना, फॉन्टेनस फेस्टिवल ऑफ आर्ट, सनबर्न फेस्टिवल, मांडो, घुमोद फेस्ट और चिकलकलो। बाकी जो फेस्टिवल्स की सेपरेट वीडियो है आप उसको जरूर देख लें, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेम जो प्लेलिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें आपको टोटल 19 टॉपिक्स मिलेंगे। कुछ हमारे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। ये सब आपके वही टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं, और ये SSC के फेवरेट टॉपिक्स आपके रहते हैं। अगर आप किसी भी SSC के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये ई बुक आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये ई बुक अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं।
अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री कम्स अंडर विच आर्टिकल। तो कृषि और पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसमें हमारा आर्टिकल 48 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम आर्टिकल्स की बात करें तो इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 47 हमारा पूछा जा सकता है। तो ये आपका किससे है? जो लेवल है न्यूट्रिशन का, या फिर इंप्रूव पब्लिक हेल्थ हो गया, लिविंग हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, न्यूट्रिशन हो गया, इससे रिलेटेड ये आपका आर्टिकल हो जाता है। आर्टिकल 49 रहता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस। 50 में आता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है। आर्टिकल 51 में रहेगा प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज। 63 में वाइस प्रेसिडेंट। 64 में वाइस प्रेसिडेंट टू बी दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा। 66 में आता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 76 में अटॉर्नी जनरल। 79 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। 80 में आता है कंपोजिशन राज्यसभा का। 81 में कंपोजिशन लोकसभा का। 83 में ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एग्जाम्स के लिए आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन स्कीम से रिलेटेड हो जाता है, और स्कीम से भी आपको आगे एग्जाम्स में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक को भी आप जरूर तैयार करके रखें, सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है। तो हमारा क्वेश्चन है हु लॉन्च्ड समर्थ स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वुमेन। अब यहाँ पे जो समर्थ है इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो पिछली शिफ्ट हुई है उसमें आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है स्कीम की। तो इसलिए स्कीम की सेपरेट वीडियो को आप जरूर देख लें। तो महिलाओं के लिए समर्थ विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के मिनिस्टर रहेंगे नारायण ततुरा ने, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। कौन सी स्कीम रहेगी? जो कि समर्थ स्कीम हमारी हो जाएगी। अगर रिवीजन करें कुछ स्कीम्स के, तो स्माइल स्कीम ये किससे रिलेटेड है? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बेगर से। पीएम आवास योजना 1 जून 2015 को लॉन्च करी गई, हाउसिंग से रिलेटेड हो जाएगी। उड़ान स्कीम 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च करी गई, एविएशन से रिलेटेड है। वुमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम कर्नाटका ने लॉन्च करा। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ 26 फरवरी 2022 को फार्मर्स से रिलेटेड। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 17 अप्रैल 2017 को एजुकेशन से रिलेटेड। जल शक्ति अभियान 22 मार्च 2021 को वाटर से रिलेटेड। पीएम स्वनिधि स्कीम 1 जून 2020 को, और ये एग्जाम में आपकी बहुत पूछी गई है, इसको एक बार डिटेल में आप जरूर पढ़ लें। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। स्किल इंडिया 15 जुलाई 2015 को। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को लॉन्च करी गई थी। बाकी स्कीम्स की सेपरेट वीडियो में आपको सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स ऑलरेडी कवर कराई गई हैं। अगला क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ हैविंग अ प्रोविजन फॉर अ बाईकैमरल पार्लियामेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो भारत के संविधान में जो द्विसदनीय संसद है उसका जो प्रावधान है वो हमने कहां से लिया है, कौन सी कंट्री से बोरो किया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। जो इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से हमने इसको बोरो किया है। अगर सोर्सेज की बात करी जाए तो कॉन्करेंट लिस्ट और जॉइंट सिटिंग दोनों हाउसेस की पार्लियामेंट की, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा और प्रेसिडेंट इलेक्शन मेथड, ये तीनों को हमने आयरलैंड से बोरो किया है। फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडल्स ऑफ जस्टिस इन प्रीएम्बल यूएसएसआर यानी कि रशिया से हमने बोरो किया है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को हमने यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। फंडामेंटल राइट्स को इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। फिर आता है हमारा सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी को हमने जर्मनी से बोरो किया है। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट और राज्यसभा मेंबर्स इलेक्शन को हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया। रिपब्लिक और आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी वर्ड्स को हमने प्रीएम्बल में ऐड किया है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। बाकी जो एक दो रह गए हैं वो आपको सेपरेट वीडियो में कवर कराए गए हैं, आप उसको देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। और ये एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहली वुमेन रहेंगी जिन्होंने इंडिया को ओलंपिक मेडल भी दिलाया था। वेट लिफ्टिंग में इन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक में इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। इस चीज को आप ध्यान रखें, जिसके बाद ये पहली महिला बनी थी ओलंपिक में मेडल दिलाने वाली। अब फर्स्ट वुमेन की यहाँ पे बात हुई है, तो पहली महिला गवर्नर थी सरोजिनी नायडू, पहली महिला IPS ऑफिसर थी किरण बेदी, पहली महिला चीफ मिनिस्टर थी सुचेता कृपलानी, पहली महिला यूनियन मिनिस्टर अमृता कौर रहेंगी, पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट की फातिमा बीवी थी, पहली महिला जज हाई कोर्ट की थी लीला सेठ, अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला नीरजा बनौद बनी थी, पहली महिला अम्बेसडर थी यूनाइटेड नेशंस को विजयलक्ष्मी पंडित, पहली महिला थी जिन्होंने स्विम किया था इंग्लिश चैनल के अक्रॉस आरती साहा, फर्स्ट वुमेन थी जिनको नोबेल प्राइज मिला मदर टेरेसा, पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किया बचेंद्री पाल, भारत रत्न वाली पहली महिला इंदिरा गांधी, और ज्ञानपीठ अवार्ड जीतने वाली आशा पूर्ण देवी आपकी हो जाएंगी। तो ये आपका फर्स्ट इन इंडिया जो वुमेन्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। N.R. मुरलीधरन इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो N.R. मुरलीधरन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो इसमें हमारा वायलिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो ये टॉपिक है म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पीछे की शिफ्ट में आपके क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। टोटल 120 क्वेश्चंस की एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई गई है, आप उसको देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा रिवीजन कर लें तो अन्नपूर्णा देवी सुरभैर प्ले करती हैं, तोताराम शर्मा पखावज प्ले करते हैं, यू श्रीनिवास मंडोलिन प्ले करते हैं, KV प्रसाद, SV राजाराव और यू शिवराम मृदंगम प्ले करते हैं, TH विनायकरम और EM सुब्रमण्यम घतम प्ले करते हैं, MS गोपाल कृष्ण, M राजम, N.R. मुरलीधरन, M चंद्रशेखर, VG जोग, लालगुदी जयराम वायलिन प्ले करते हैं, रमेश मिश्रा सारंगी प्ले करते हैं, जिया मोहिद्दीन डागर एंग्री श्याम सुंदरम और दोरेस्वामी अयंगर वीणा प्ले करते हैं, अनुष्का शंकर सितार प्ले करती हैं, संदीप दास तबला प्ले करते हैं, अली अहमद हुसैन शहनाई प्ले करते हैं और बुद्ध आदित्य मुखर्जी सितार प्ले करते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजिशियंस हो जाएंगे। बाकी सेपरेट जो वीडियो है म्यूजिशियंस वाली, आप उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म वाली और एक म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। दोनों वीडियो आपको मिलेंगी चैनल पे, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, उसमें दोनों वीडियो मिलेंगी। दोनों वीडियो को आप गलती से भी मिस मत कर देना, जिनका भी आगे आने वाली शिफ्ट में एग्जाम रह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा रिवर की ट्रिब्यूटरी से रहेगा, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीछे CGL के एग्जाम में काफी क्वेश्चन ट्रिब्यूटरी या फिर रिवर से देखने को मिले थे। तो मूसी रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, तो ये कृष्णा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी आपकी हो जाएगी। अगर रिवर ट्रिब्यूटरीज की हम बात करें तो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज होती हैं यमुना रिवर, सन रिवर, दामोदर, महाकाली, घाघरा, रामगंगा, कोसी रिवर और गंडक रिवर। चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी बानस, मेज, पार्वती, काली, सिंध, शिप्रा। और जो चंबल रिवर है ये खुद किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये यमुना रिवर की एक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी दिबांग, लोहित, सियांग, बूरी दिहिंग, तिस्ता और धनसरी रिवर। यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं तंस, चंबल, हिंडन, बेटवा और केन रिवर। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है झेलम, चिनाब, रावी, बीज और सतलुज रिवर। ये जो पांचों रिवर हैं इनको पंचनाद के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं अमरावती, भूकी, तवा और बेंगा रिवर। कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं कोयना, तुंगभद्र, घटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी और मुन्नेरू रिवर। कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है हरंगी, हेमावती, काबिनी, भवानी, अर्कावती और नोयल रिवर। गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं पैनगंगा, वारधा, वेंगंगा, इंद्रावती और मंजीरा रिवर। महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं हसदो, श्योनत, सोनदुर, पेर, ओंग और तेल रिवर। तो ये सब आपकी कुछ रिवर ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी जो आपको याद रखनी है आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी रिवर ट्रिब्यूटरीज की एक सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है। बुक्स एंड ऑथर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए, और इसमें ऑटोबायोग्राफीज जो होती हैं उसकी सेपरेट वीडियो है। ऑटोबायोग्राफीज एग्जाम के लिए एक छोटा सा टॉपिक होता है लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एग्जाम्स में। तो हमारा क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पाथवे टू गॉड। पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसमें महात्मा गांधी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या फिर जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनसे रिलेटेड कुछ बुक्स को कवर करते हैं।
तो महात्मा गांधी की अगर बुक्स की बात करी जाए तो हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ और की टू हेल्थ। मौलाना अबुल कलाम आजाद की रहेगी इंडिया विंस फ्रीडम और गुब्बारे खातिर। मनमोहन सिंह की है चेंजिंग इंडिया। जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। प्रणब मुखर्जी चैलेंजेस बिफोर द नेशन, सागा स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस। सरोजनी नायडू की गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग्स और सॉन्ग्स ऑफ लाइफ। सुभाष चंद्र बोस की द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1942 एंड इंडियन पिलग्रिम। ममता बनर्जी की माई अनफॉरगेटेबल मेमोर। एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर, इनडोमिटेबल स्पिरिट और इग्नाइटेड माइंड्स। दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वीडी सावरकर की इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड। बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य और दी आर्कटिक होम इन दी वेदास। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हो जाएंगी जो कि आपको ध्यान रखनी है आपके एग्जाम्स के लिए। बाकी जो एंशिएंट बुक्स हैं उसकी सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे मिलेगी जो आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अब यहाँ पे एक हमारा क्विज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है, मकरविलाकू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। मकरविलाकू महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप वहां पे डिस्क्रिप्शन में जाके ई बुक को बाय कर सकते हैं और जो हमारी प्लेलिस्ट है टॉपिक वाली उसको आप जरूर एक बार ट्राई करें। धन्यवाद।